हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। चलो हम 2 दिनों के बाद मिले हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस। साइंस में जो 8 नंबर, साइंस 1 में जो 8 नंबर का चैप्टर है मेटालर्जी, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका जो रिड्यूस सिलेबस है, ये मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो ये जो चैप्टर है मेटलर्जी, इसको 4 मार्क का वेटेज दिया गया है। एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अभी देखो, ये जो 2 पॉइंट है हमने 8 स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। ओके, देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, उसके बाद है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, आयनिक कंपाउंड, एंड लास्ट वन इज मेटलर्जी। ये हमें पूरे कंसेप्ट स्टडी करना है। देन देखो, अर्थ वाज born about 4.5 billions of year ago. That means 4.5 into 10 raised to power of 9 means 4.5 billions. Okay, various processes have been taking place during this formation of earth. जो processes हुई, तो जो changes आए, तो वो कहाँ हुए? In the core of earth, अंदर भी हुए, as well as in its surrounding. और in this way ये जो अर्थ है ऐसे फॉर्म हुई। देन दिस हैव रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ओवर्स। मतलब जब ये प्रोसेसेस हुई, तो कुछ ओवर फॉर्म हुए, लिक्विड्स भी फॉर्म हुए और गैसेस भी फॉर्म हुए। अब ये ओवर क्या है, तो हम इस चैप्टर में ओवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी थिंक अबाउट इट में एक क्वेश्चन है, क्या है? Which method do we use when we want to study many things together at the same time? मतलब क्या, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको क्या करना है, हमें एक ही टाइम पे स्टडी करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखो, इसके बारे में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और एनिमल क्लासिफिकेशन की इसमें भी स्टडी किया है। तो क्या करना पड़ता है हमें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स वी शुड क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। अभी ये केमिस्ट्री का चैप्टर होने के कारण अगर हमें एलिमेंट की स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे? एलिमेंट का क्या, कौन कौन से प्रॉपर्टी से उसको क्लासिफाई करेंगे, जैसे अपीयरेंस है, देन रिएक्शन है, यूजेस है। इसकी ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी क्लासिफाई दिस एलिमेंट। फॉर एग्जांपल देखो, एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। एंड these elements are classified on the basis of their physical and chemical properties. Okay, the substance around us are in the form of element. जैसे हमारे आजू बाजू में एलिमेंट्स है, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ओके, एंड ऑल्सो देयर कंपाउंड के फॉर्म में भी क्या है, हमारे आजू बाजू में सब्सटेंस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। दीज आर द कंपाउंड। ओके, इन बिगिनिंग दिस एलिमेंट were classified as metal, non metal and metalloid. अभी देखो, मेटल और नॉन मेटल के बारे में तो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन मेटालॉइड मतलब क्या? व्हाट इज मेटालॉइड? That is, metalloid are the element which shows the properties of metal as well as non-metal. These are called as the metalloid. Okay. अभी मेटालॉइड कौन कौन से हैं? तो हमने फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, इसकी स्टडी की है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटालॉइड्स। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? अब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं वो? चलो, मेटल एग्जिस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट। जो मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है? ओके, चलो, दिस इन जो सॉलिड स्टेट होते हैं ना, सॉलिड पार्टिकल, intermolecular force is very high in solid, and that's why solid have definite shape and volume, or high density and non compressible। मतलब ये हेवी तो होते हैं और इसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। ओके, these are the properties of solid। देन अभी थोड़ा सा लिक्विड के बारे में भी हम देखते हैं, लिक्विड स्टेट के बारे में। तो लिक्विड में क्या होता है? इंटरमोलेकुलर फोर्स इज मॉडरेट इन लिक्विड। और फिर गैसियस में क्या होता है?
तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी वीक इन गैस, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में कैसे होता है, ज्यादा होता है और गैस में बहुत कम होता है। मेटल्स, अभी देखो हमने अभी देखा है कि मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी इस चैप्टर में आप लोगों को ख्याल में रखना है। जैसे मेटल मर्क्यूरी है, गैलियम है, दीज आर द एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि these metals exist in liquid state at room temperature। अभी सेकंड जो प्रॉपर्टी है मेटल की, मेटल पजेसेस लस्टर। अब लस्टर मतलब क्या, विच हैव शाइनी सरफेस। फॉर एग्जांपल सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, दीज हैव द शाइनी सरफेस। देन मेटालिक लस्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, लेकिन कुछ दिन के बाद देखो जो मेटल है उसके ऊपर की जो शाइनी सरफेस है वो क्या हो जाता है, डल दिखने लगता है। तो क्यों डल होते हैं? क्योंकि देखो अगर ये हमारा मेटल है, उसके ऊपर क्या होता है, रिएक्शन होती है ड्यू टू एक्सपोज द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या मॉइस्चर। फॉर एग्जांपल देखो जो आयरन है, दिस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एंड रेडिश कलर substance deposit on this iron. Okay, some elements also present, some elements देखो कुछ एलिमेंट ना रिएक्टिव गैसेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, एंड फॉर्म्स द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल कॉपर जो है, कॉपर रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू फॉर्म ग्रीनिश कलर पैच, कैल्शियम कार्बोनेट जो कंपाउंड है फॉर्म हो जाता है विच इज पॉइजनस। तो ऐसे हमारे मेटल क्या हो जाते हैं, आफ्टर सम डेज बिकम डल। देन मेटल हैव द प्रॉपर्टीज डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी मतलब क्या, तो डक्टिलिटी मतलब टू ड्रॉन इनटू थिन वायर, जिससे हम थिन वायर निकाल सकते हैं उसको, दिस प्रॉपर्टी दिस इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। और मोस्ट डक्टाइल जो मेटल है ना वो है गोल्ड, ओके, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर वायर क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकता है। देन मेलेबिलिटी, ये जो प्रॉपर्टी है ये मेटल के पास होती है। अब मेलेबिलिटी मतलब क्या, टू फॉर्म थिन शीट, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम की हम क्या कर सकते हैं, शीट बना सकते हैं। दिस वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देन सिमिलरली ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अभी देखो ये हीट कैसे कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट करना मतलब ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर कैसे करते हैं, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं। देखो हमने एक स्टैंड लिया और उसके ऊपर एक मेटल का पीस क्या किया, हमने फिट किया। वन एंड देखो, एक एंड पे हमने वैक्स लगा दिया और यहाँ हमने बर्नर स्टार्ट किया, बर्नर लगा दिया। अभी देखो बर्नर हमने वैक्स के नीचे नहीं लगाया, तो थोड़ा सा दूर लगाया, लेकिन आफ्टर सम टाइम वैक्स स्टार्ट मेल्टिंग, ओके, ये मेल्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब ये मेटल का रॉड क्या होगा, गर्म होगा, तो हीट ये ट्रांसफर करेगा। एंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी से दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके। अभी देखो मेटल के पास हीट कंडक्ट करने की कैपेसिटी है, मेलेबिलिटी की भी कैपेसिटी है, और इसी वजह से मेटल हमारे किचन में एज यूटेंसिल्स हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज करते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। कैसे? तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पूरा एक सर्किट दिख रहा है आप लोगों को, और यहाँ मेटल की वायर हमने लगा दी, और उसके बाद दिस बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग, दैट मीन्स मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। देन जनरली ऑल मेटल आर हार्ड, मतलब मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अगर उसको ऊपर हमने हैमर किया तो ये शटर्ड नहीं होते, उसका चूरा नहीं होता। लेकिन देखो कुछ मेटल ऐसे है दैट इज अल्कली मेटल फ्रॉम ग्रुप 1। कौन से मेटल है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, these आर द एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन क्यों है, बिकॉज दिस मेटल आर सॉफ्ट, दिस कैन बी कट विथ नाइफ, इसको हम नाइफ से कट कर सकते। या तुम लोगों को देखो फॉर एग्जांपल हमारा जो इरेजर होता है ना, इसको कैसे हम नाखून से भी कट कर सकते, इतने सॉफ्ट ये मेटल होते। कौन से? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और ये जो एक्सेप्शन है इस चैप्टर में, ये लोग तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ख्याल में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा इसको। देन मेटल या हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल देखो बल्ब में टंगस्टन की सोलोनाइट टाइप ऑफ कॉइल होती है, ओके। अब टंगस्टन ये बल्ब में क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज टंगस्टन है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मेल्ट होता है। एंड दैट्स व्हाई दिस टंगस्टन वायर यूज इन
1. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल सच आर, अभी देखो ये जो मेटल है जैसे सोडियम है, पोटेशियम, ये तो सॉफ्ट है, और मर्क्यूरी और गैलियम कैसे है, लिक्विड स्टेट में मिलते हैं हमें, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, ज्यादा नहीं होगा। दैट मीन्स देखो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 97 डिग्री सेल्सियस, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है 883 डिग्री सेल्सियस। वेयरएज पोटेशियम का कितना है 63 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 759 डिग्री सेल्सियस। मतलब देखो एक्सेप्शन ये 4 मेटल का है जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। देन अभी और कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल के पास, तो साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन सर्टेन मेटल आर स्ट्राइक एंड this property this is called as sonority। मतलब क्या, if we strike the hard substance on the metal it produce the present sound। मतलब अगर हमने हार्ड सब्सटेंस उसके ऊपर स्ट्राइक किया मेटल के ऊपर तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है और उसी को ही क्या बोला जाता है, सोनोरिटी बोला जाता है। ओके देन अभी देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। दिस अभी इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना नॉन मेटल की एग्जैक्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द मेटल, चलो देखते हैं। When properties of non-metal are considered, it is found that some non-metal are in the solid state while some are in gaseous state। मतलब देखो जो non-metal है ना इस solid state में भी होते हैं, gaseous state में भी और liquid state में भी हमें मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट में है जैसे कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, आयोडीन है। ओके गैसीय स्टेट में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। इस जैसे गैसीय स्टेट में हमें नॉन मेटल मिलते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन होता है। मतलब लिक्विड विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ब्रोमीन विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। देन नॉन मेटल डू नॉट पोजेस लस्टर, मतलब इसको शाइनी सरफेस नहीं होता है, लेकिन और एक्सेप्शन है दैट इज आयोडीन। आयोडीन को लस्टर होता है, शाइनी सरफेस होता है। नॉन मेटल आर नॉट हार्ड, मतलब दिस सॉलिड नॉन मेटल आर ब्रिटल, मतलब इसके ऊपर हमने हैमर किया तो ये शॉर्टर हो जाएंगे। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, डायमंड विच इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप क्या है, दिस वन इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। फॉर एग्जांपल देखो कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड है, ग्राफाइट है, फेलोरिन है, these are the allotropes of carbon। okay और डायमंड कैसा है, this one is the hardest substance in nature। okay then नॉन मेटल या लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी नॉन मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो कम होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिया है, चलो देखते हैं। अभी ये तुम लोगों को दो कलरफुल लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या इंडिकेट करते हैं, जैसे ग्रीन लाइन कलर इंडिकेट करता है मेल्टिंग पॉइंट और नीचे वाला बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो फ्लोरीन का कम है, निगेटिव में है। देन फ्लोरीन का भी, उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन का आप लोगों को दिख रहा है। मतलब देखो बहुत कम क्या है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है नॉन मेटल का। ओके लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कार्बन का, क्योंकि कार्बन मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। देन नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मतलब जो नॉन मेटल है ना इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंडक्ट कर सकते और हीट भी कंडक्ट नहीं कर सकते, मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, क्या है, ग्राफाइट। ग्राफाइट इज ऑल्सो होलोट्रोप ऑफ कार्बन। अभी ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। देखो हमने सर्किट बनाया है और यहाँ हम क्या करेंगे, ग्राफाइट लगाना है हमें तो हम पेंसिल लगाएंगे, क्योंकि पेंसिल की जो लीड होती है ना ग्रेफाइट से बनी हुई होती है। तो देखो जैसे हमने पेंसिल लगाई तो लाइट क्या हो गया, ग्लो करना उसने स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स ग्राफाइट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्राफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। देन डू यू नो में क्या है, देखो substance which are good conductor of heat are usually good conductor of electricity as well। मतलब क्या, जो सब्सटेंस हीट कंडक्ट करता है वही इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, ऐसे बोला गया है। तो कैसे, तो देखो atom of metal contain one or more than one loosely bounded electron।
तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो कंसेप्ट है हमने स्टडी किया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। ओके, अभी मेटल के बारे में हमने देखा। मेटल के अगर हमने एटम देखे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अभी क्या होता है, व्हेन वन एंड ऑफ द मेटल वायर इज हिटेड, अगर इसको हमने हिट किया एक हैंड से, तो ये क्या करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दे स्टार्ट मूविंग, ये मूव होते हैं या कोलाइड होते हैं, एंड इन दिस वे दिस कंडक्ट द हीट। और अगर हमने उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, सेल वगैरह लगाया, बैटरी लगाई, तो इट फ्लो यूज राइज द करंट, ये क्या करेंगे, करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स these are good conductor of heat and electricity. Then similarly bad conductor of heat are also bad conductor of electricity, मतलब जो सब्सटेंस हीट कंडक्ट नहीं करते वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। ओके, कैसे? तो देखो इसके लिए जो एक्सेप्शन है वो डायमंड। तो डायमंड कंडक्टर ऑफ दिस वन इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो डायमंड के पास नहीं है। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसी वजह से डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। ओके, अभी देखो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो कि नहीं, ये कंसेप्ट, ये टॉपिक बराबर नहीं समझा अपने साइंस की इसमें, तो आप कमेंट से बता सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।